बिरहा में मैंने जो चाहा था, जितना चाहा था उससे ज़्यादा मुझे ऑडियंस ने दिया है। छोटी थी तो उसे आगे बैठाते थे, हम बड़े थे तो हमें पीछे बैठाते थे, तो हम लोगों को नींद न आए इसके लिए वो गाना कि पिताजी ने कहा जब तुम सिंगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दूँ। जितना जल्दी लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर इंसान जाता है उतना ही जल्दी लिफ्ट से 0 फ्लोर पे भी है। पत्थर की रहरिया में चल रहे पत्थर की रहरिया में, इसमें अश्लीलता क्या है जरा बताएंगे? आपकी पतरकी को इंडिकेट कर रहे हैं रहरिया में जाने के लिए, इसको कैसे सार्थक? उल्फत में धोखा मिलल मारल लोग में हानावा अरे तानावा करनवा पागल भइल बा दीवानवा है कि बाटे मजबूरी यही से बदूरी आ पेटवा छोड़वले बघर ऐसे न बोले गुजरिया हमारो के काटेला सहर ऐसे न बोले गुजरिया। साइंस का स्टूडेंट रहे ना, मैट्रिक के बाद मैंने बायो से इंटरमीडिएट किया तो बिरहा में व्यस्त था। हाँ पढ़ल ससुर जी अनपढ़ राउर डॉक्टर मांगीला जहिया वाटर देवे लेटा हर में हर ना चुनौती देले धैले बाबे चैनी बनावतनी खैनी सुन बुढ़ऊ दादा हो बनावतनी खैनी। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर का स्पेशल एपिसोड झंकार देख रहे हैं। और आज एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिरहा महासम्राट और फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश दीवाना जी। और आज इस मुद्दे पर हम जो है कुछ मुद्दे पर बातचीत करेंगे इनसे। और ये एक ऐसे बिरहा गायक हैं और एक मिशन गायक भी हैं, क्योंकि ये मिशन का भी गीत गाते हैं, जिसमें कि जो काम रिपोर्टर करते हैं वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये अपने गानों के माध्यम से बिल्कुल लयबद्ध तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे वो राजस्थान का इंद्र मेघवाल की घटना हो, सरदार के जो 35 टुकड़े हुए जो इससे पूरा देश वाकिफ़ है वो हो, या फिर गुजरात में मोरबी की घटना हुई, वो तमाम चीज़ों को अपने लयबद्ध तरीके से गाते हैं और काफ़ी बेहतरीन गीत गाते हैं। और इन्हें जो है महासम्राट कहा जाता है भोजपुरी में। आपको महासम्राट कहा जाता है बिरहा का, कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और जनतंत्र खबर देखने वाले सभी ऑडियंस को आपका भाई ओम प्रकाश दीवाना का दिल से प्रणाम। बाकी आपको महासम्राट कहा जाता है बिरहा का, कैसे देखते हैं इसको आप? हाँ देखिए, चाहे ऑडियंस बिरहा का महासम्राट कहें, चाहे दबंग कहें, चाहे बिरहा किंग कहें, जी, ये श्रोताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि श्रोता एक कलाकार को अपने बीच में कैसे देखते हैं। और इसमें हम कलाकारों की मर्जी नहीं होती है, ये ऑडियंस की मर्जी होती है, चाहे हमें जिस रूप में देखें। वैसे मेरे से पूछा जाए तो मैं सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए एक कलाकार हूँ, एक गायक हूँ। जी सर, आप किसी भी घटना को बिल्कुल लयबद्ध तरीके से समझा देते हैं लोगों को, जो काम रिपोर्टर अच्छे से रिपोर्टर भी नहीं समझा पाते हैं, कैसे ये सब कर लेते हैं? देखिए, एक जुनून है ना। जुनून ये है कि हम किसी भी घटना को जब घटना के तह तक जाते हैं तो घटना को पढ़ते हैं, देखते हैं बहुत एंगल से, जब उसको समझते हैं तो लगता है कि इस घटना का कुछ एंगल है जो रिपोर्टर छुपा रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो घटना के तह तक जा कर के कुछ सच्चाई बताते हैं, तो उन चीज़ों को मैं इकट्ठा करता हूँ, एक दस्तावेज कलेक्ट करता हूँ और दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद उसको अपने नज़रिए से, अपने तरीके से ऑडियंस के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। तो आपके हिसाब से इस देश में पत्रकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं हर पत्रकारों को ये नहीं कहता हूँ कि अच्छा वर्क नहीं करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से देश में जितनी भी अधिकृत मीडिया के पत्रकार हैं, जो अधिकृत मीडिया हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो ख़ास तौर से है ना, ज़्यादातर पत्रकार ऐसे हैं है ना, जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए, किसी एक विशेष पार्टी के लिए, किसी एक विशेष दल के लिए काम करते नज़र आते हैं। तो देश में जो पार्टी की कमियां हैं, कुछ विशेष वर्ग की कमियां हैं, उसको इग्नोर करते हैं। मैं उसे प्रकाशित करने का सर, कब आप इस बिरहा लाइन में सर घुसे? और बिरहा लाइन में एक्चुअली मैं जब 8 में एडमिशन हुआ तो मैंने
8 में एक साइड 8 में एडमिशन लिया, दूसरे साइड में मैंने बिरहा सीखना चालू कर दिया। अभी लगा था कि इस पद तक आप जा पाएंगे जिसे लोग आज आपको इतना प्यार दुलार देते हैं, इतना मिल पाएगा, सोचे थे कभी? एक्चुअली मैं बचपन से ही कर्म पे भरोसा रखा हूँ, बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है। उम्मीद है कि मैं अपने कर्मों पे भरोसा रखा हूँ और आशावादी हूँ, है ना। हमेशा एक आशा के साथ जीता हूँ कि मैं जब भी बेहतर करूँगा तो बेहतर होगा, जब बेहतर करूँगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो बिरहा में मैंने जो चाहा था, जितना चाहा था, उससे ज़्यादा मुझे ऑडियंस ने दिया है। इसके लिए मैं अपने ऑडियंस को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो शुरुआती दौर से ही आपका लक्ष्य था कि कोई और लक्ष्य था सर, जैसे कि नहीं। जनरली किसी का डॉक्टर इंजीनियर ऐसे बनने का? मेरा सिंगिंग करने का कोई इरादा नहीं था जी। एक्चुअली मैं बचपन में बहुत अच्छा गाते थे, हम गाते थे। मेरी छोटी बहन रीना थी, वो भी गाती थी। जब पिताजी हम लोगों को साइकिल पर लेकर के ननिहाल जाया करते थे तो वो छोटी थी तो उसे आगे बैठाते थे, हम बड़े थे तो हमें पीछे बैठाते थे। तो हम लोगों को नींद न आए इसके लिए वो गाना गवाया करते थे। इसके बाद जब मैं गाता था, वो भी गाती थी मेरी छोटी बहन, तो नींद नहीं आती थी, हम लोग पहुंच जाते थे। इसके बाद में गाने का सिलसिला स्कूल से शुरुआत हुआ। तो जब मैंने जिस क्लास में गया उस क्लास में मैं गाते गाते टॉपर रहा, है ना। तो सवाल है कि इसके बाद फिर पिताजी की इच्छा हुई कि मुझे गायक बनना चाहिए। हालांकि मैंने ना कर दिया था, लेकिन पिताजी ने कुछ इस तरीके से मुझे मजबूर किया कि कहने के बाद आप लोग हंसेंगे और ऑडियंस भी हंसेंगे। पिताजी ने कहा कि अगर तुम सिंगर नहीं बनोगे, आजकल के सिंगरों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिताजी ने कहा जब तुम सिंगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दूंगा। तो मुझे पढ़ाई से इतना लगाव था, मुझे पढ़ाई से इतना लगाव था कि मैं पढ़ने के लिए गाने पे मजबूर हो गया कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा लेकिन गाऊंगा। जी। तो कितना कैरियर है मानते हैं सर, जो अभी जो नए गायक आ रहे हैं इसमें एंट्री मार रहे हैं और अश्लील गीत गाकर सर चंद मिनटों में जो है व्यू के चक्कर में, मतलब क्या कहें, स्टार बनने के चक्कर में अश्लील गीत गा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, शॉर्टकट रास्ता हमेशा सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता। दूसरी बात है कि अश्लील गीत गाना लिफ्ट की तरह है। जिस तरह से लिफ्ट से आदमी एक बटन दबाता है, स्विच दबाता है और नंबर इंटर करता है अंदर घुसने के बाद कि 0 से लेकर के मुझे 0 पे मैंने एंट्री मारा और 5वें फ्लोर पे मुझे चढ़ना है। तो वो लिफ्ट की तरह है। जितना जल्दी लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर इंसान जाता है उतना ही जल्दी लिफ्ट से 0 फ्लोर पे भी आता है। तो क्या लगता है अश्लील गीत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल नहीं। लेकिन सर आप भी एक अश्लील गीत गाए हैं, बताइए। पतर की रहरिया में। चल रहे पतर की रहरिया में, इसमें अश्लीलता क्या है जरा बताएंगे? आपकी पतरकी को इंडिकेट कर रहे हैं रहरिया में जाने के लिए, इसको कैसे सार्थक दिशा में हम लोग समझे? पतरकी को मैंने इसमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? रहर में ले जाने का क्या मतलब हुआ सर? रहर में ले जाने का मतलब हो सकता है पतरकी को काटने के लिए रहर में ले जा बुला रहा हो। इसलिए बस पूरी जो है द्विअर्थी है। नहीं, द्विअर्थी की बात नहीं है, चल रहे पतरकी रहरिया में, है ना। तो अगर इसका कोई देखिए अश्लील बता रहे हैं, अश्लील जिंदगी ही है ना। जिंदगी के कुछ ऐसे पार्ट बने हैं जहाँ इंडिकेट कर दीजिएगा तो अश्लीलता का सूचक हो जाता है ना। बट अगर आप कहीं इंडिकेट नहीं करते हैं, रहर में ले जाने से क्या मतलब होता है? रहर अश्लील नहीं है, कह देंगे चल ले पतर की रहर का दाल खा ले, तो अश्लील नहीं होगा? वहाँ तो अश्लील नहीं होगा। यहाँ सोच की बात होती है। अगर हम कहते हैं कि चल ले पतर की रहरिया में, है ना, ढोंढ़ी दिखा रही हो, चोली दिखा रही हो, बाकी चीज़ दिखा रही हो, हालांकि कहने में बहुत अबूह लगता है, मैं बोलता नहीं हूँ कभी गाने में, है ना, तो होता ना चल ले पतर की रहरिया में। रहर मतलब ये अश्लील गीत नहीं है सर? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और अभी तक मुझे जितने भी इनका इंटरव्यू करने से पहले मैं यूट्यूब के इनके तमाम गानों को खंगाल रहा था। बहुत मेरे खोजने के बाद ये गाना मिला, लेकिन जिस तरीके से बताया कि मुझे समझने में शायद ये मिस्टेक हुई है कि रहर को आप किस रूप में देखते हैं। खैर, आपका एक बहुत सिंगर गाना बजा था जिस गाने का बोल था कौन कराना पागल भइल दीवाना है। हम चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों को सुनाइए। हाँ, जैसा कि हमारी सोच रहती है कि हम समाज में वैसा ही गाना गाएं, है ना, समाज में घटित घटनाओं को उजागर किया जाए। तो अक्सर मोहब्बत में लोग तरह तरह की यातनाएं सहते हैं, कभी कभी घर परिवार से, समाज से भी ताना सहते हैं। तो वह पात्र मेरे नज़र में आया कि अगर जिस प्रेमी ने मोहब्बत किया हो, है ना,
और मोहब्बत की वजह से उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई हो। बाय द वे प्रेमिका भी जहाँ गई है वहाँ खुश नहीं है, गाने में ऐसा इंडिकेट किया गया है। और उसके घर वालों ने उसी की वजह से उस लड़के को घर से निकाल दिया हो, तो मैंने ऐसा लिखा था। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए दर्द दोस्त। और लोग बहुत प्यार दुलार दिए, इसके लिए मैं ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बस अपने भाई के ऊपर इसी तरह प्यार दुलार बनाते रहें और बनाए रहें। और मैंने गाया था कि उल्फत में धोखा मिलल मारल, लोग में हानावा अरे मारल, लोग में हानावा तो तानावा करनवा पागल, तानावा करनवा पागल, भइल बा दीवनवा हे तानावा करनवा पागल। वाह, क्या आवाज़ जो है काफ़ी लाजवाब है और बिल्कुल यूनिक है, वॉइस है। शायद इसी की वजह से जो है ये बिरहा महासम्राट कहे जाते हैं और सभी के दिलों पर जो है ये राज करते हैं। सर, 2-4 गाना और गवाना चाहेंगे हम आपसे। एक था कि हमरों के काटेला शहर, ये थोड़ा सा गीत आपका मार्केट में जो है सबसे सोशल मीडिया पर ये ज़्यादा गाना जो है ट्रेंड कर रहा था और लगभग कई करोड़ इस पर रील बन भी चुके हैं। इस गीत को मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों को थोड़ा सुनाइए। देखिए, मैंने बोला कि कोई भी गाना लिखता हूँ तो उसमें एक जरिया होता है ना, और गाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो जैसा कि पूरे ऑडियंस जानते हैं कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और गरीबों की स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय होती है। जी। और एक गरीब जिसने अपने परिवार के साथ शादी किया, शादी के बाद उसका समय अपने परिवार के साथ व्यतीत होना चाहिए, लेकिन परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं हो रहा है, तो उसकी दुल्हन कहती है कि ऐसा है कि आप नहीं आएंगे तो बेहतर ये है। होली में मैंने गाया था जी। ना, क्योंकि किसी भी इंसान के लाइफ में चाहे जिस भी पर्व को मानता हो तो पर्व बहुत मायने रखता है। जी। तो उसमें मैंने गाया था, वो औरत कह रही है कि भेजिया लिफाफा में जहर आवे के ना होई है बलमुआ, है ना, पर्व बीतने वाला है, आप आ जाइए, नहीं तो बेहतर है कि नहीं आएंगे तो जहर भेज दीजिएगा अपनी जगह पे। तो उस टाइम मैंने गाया था कि एक मजदूर को परिवार से दूर रहने का कोई शौक़ नहीं होता है, तो अपनी मजबूरी बता रहा है गरीब परिवार अपनी पत्नी से कि बाटे मजबूरी यही से बहादुरी, आप पेटवा छोड़वले बघर, ऐसे न बोला गुजरिया, हमारो के काटेला सहर, ऐसे न बोला गुजरिया। वाह, बिल्कुल। यही वो सॉन्ग है मेरा हस्बैंड हाफ मैंड इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य तो गाने के साथ बहुत सारा है। एक्चुअली एक सिंगर गाता है तो सोचता है कि मेरा गाना मैटर बजे, जी, है ना, रिलीज होता है तो मार्केट में उसका कोई मतलब बने। तो जिंदगी का ये मेरा पहला गाना था। मैं जब लिखा था मेरा हस्बैंड हाफ बैंड, हाँ, नहीं लिखा नहीं, मैं तो ऑलरेडी टोटल गाना लिख करके गाता हूँ। जी। अभी तक करीब हम 1000 से ऊपर सॉन्ग गाए होंगे, और 1000 से ऊपर के सॉन्ग में अगर हम काउंट के करें तो सिर्फ अंडर 50 ही किसी अदर राइटर का सॉन्ग गाए हैं, बाकी सारे हमारे लिखे हुए सॉन्ग हैं। आप खुद से लिखते हैं? खुद से लिखते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इस पर तो सवाल बनता है, कैसे लिख लेते हैं? क्वालिफिकेशन में ज्योग्राफी ऑनर्स ग्रेजुएशन हूँ और बीएड हूँ। साइंस का स्टूडेंट रहे हैं साहब? हाँ, साइंस का स्टूडेंट रहे ना। मैट्रिक के बाद मैंने बायो से इंटरमीडिएट किया, तो बिरहा में व्यस्तता बढ़ गई तो पढ़ने का टाइम कम मिल रहा था, तो फिर इसके बाद मैंने ज्योग्राफी कर लिया। जी सर, मेरा हस्बैंड हाफ मैंड हम लोग थे। मेरा हस्बैंड हाफ मैंड है। तो जब मैं एक गाना लिखना शुरू किया तो इससे पहले एक गाना और हिट हो चुका था, अखिया के झुलुआ झुलैया जनिए जा। उसका भी थोड़ा हो जाए सर, क्योंकि वो भी मतलब कि दर्शकों के बीच में काफ़ी अभी आज भी जो है जिंदा है ये सॉन्ग और लोग सुनते हैं। अरे उसका तो लाइन मुझे बोल नहीं याद है, बस इतना याद है कि अरे अखिया के झुलुआ
झूलैहा जने जान। ये भी एक बिरहनी बोले अपने पति से। जी जी। और ऐसा गाना लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है।